जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स की क्लास लेके उपस्थित हैं, जो कि भौतिक विज्ञान की क्लास है। और ये सीरीज हम चला रहे हैं सारे चीज़ को देखते हुए। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, और आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को देखा जाए। और एक बहुत ही प्यारा कोटेशन है। आज का जो कोटेशन है कि संघर्ष इंसान को करना पड़ता है, चाहे जीवन में वो कहीं पे भी रहे, क्योंकि हर एक सीढ़ी चढ़ने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष किए कभी भी हम अपने सफलता की ओर नहीं जा सकते हैं। और लिखा है ना कि सफलता जब भी मिलती है तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो जैसे अगर हमको सफलता मिल जाती है तो हमारा परिवार खुश होता है, हमारे करीबी खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ में असफलता आती है, असफलता हमारे हाथ में लगती है, वैसे ही हमारे बगल वाले, हमसे जलने वाले, हमसे द्वेष रखने वाले, ये सारे लोग के चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो सफलता और असफलता का बस थोड़ा सा अंतर होता है, आपकी लगन का। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोग तैयारी करते हैं, तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, आज का हम लोगों का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड है। और फिजिक्स का जो क्वेश्चन है आप लोग जानते ही हैं कि हर एक पेपर में पूछा जाता है फिजिक्स कहीं ना कहीं। लेकिन ये फिजिक्स थोड़ी सी एडवांस हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है कि लेवल का जो क्वेश्चन का लेवल है ये थोड़ा सा हाई हो सकता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का विमीय सूत्र। क्या कह रहा है ये? संवेग का विमीय सूत्र है, क्या है? तो ए कह रहा है कि mlt के पावर -2, mlt के पावर -2, बी कह रहा है mlt के पावर -1, सी कह रहा है mlt, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संवेग कह रहा है। ठीक है, संवेग को पहले कुछ थोड़ी सी समझ लेते हैं। संवेग का जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान और गुणनफल के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का होता है कि P बराबर mv, P बराबर mv क्या बोलते हैं? संवेग। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड माइनस के पावर -1, kg मीटर प्रति सेकेंड -1 होता है। इसका क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। ठीक है, ये कौन सा राशि है? तो ये जिस राशि में आएगा वेक्टर सदिश राशि, किस में आ जाएगा? ये सदिश हो जाएगा। ये कैसी राशि है? तो ये सदिश हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर। आइए अब लोग हम देखते हैं, इसका जो बीमा हो जाएगा ना, वो हो जाएगा mlt के पावर -1 इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा। mlt के पावर -1 इसका इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्था सर्वाधिक है? ठीक है, किसकी प्रत्यास्था सबसे अधिक है? ए कह रहा है रबड़, बी कह रहा है एल्युमिनियम, सी कह रहा है स्टील, और डी कह रहा है इन सब की बराबर होती है। तो इन सब की बराबर तो कभी प्रत्यास्था होती नहीं है, ये तो चौथा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, बच गया 3। ठीक है, तो प्रत्यास्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण उस पर लगाए गए वह बल से उत्पन्न
किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है वह पूर्व अपनी अवस्था में वापस आ जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। किसकी सबसे ज़्यादा होती है? स्टील की सबसे ज़्यादा होती है। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग को जैसे हम लोग उसको खींच के टाइट करते हैं और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, दोनों सिरों को मिल के बल लगा के जब उसको हम लोग खींचेंगे तो उसमें एक बदलाव होगा और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है? वापस लौट आती है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। ठीक है, किसके लिए? चुंबक के लिए क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। ठीक है, ए कह रहा है तांबा, बी कह रहा है लोहा, सी कह रहा है इस्पात और डी कह रहा है कोबाल्ट। क्या कह रहा है? डी कह रहा है कोबाल्ट। आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका इज द राइट आंसर जो हो जाएगा इस्पात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस्पात। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। यह कह रहा है कि अस्थाई चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु इस्पात है। ठीक है, इस्पात लोहा जो होता है 0.1 से 0.5% कार्बन की मिश्र धातु होती है। ठीक है, कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट इस्पात का प्रयोग अस्थाई चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है, जिसके कारण इसमें विशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, तो देख लिया हम लोग, तो इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव का अणुभार बढ़ाने से उसकी साम्यता। तो ए कह रहा है कि घटेगी साम्यता, बी कह रहा है साम्यता बढ़ेगी, सी कह रहा है कोई प्रभाव नहीं होगा और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी अणुभार का जो होता है, अणुभार द्रव का अणुभार अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी साम्यता क्या होती है? बढ़ती है। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? बढ़ती है। देख लेते हैं की पॉइंट कुछ कि द्रव का अणुभार बढ़ाने में उसकी साम्यता क्या होती है? बढ़ती है। साम्यता द्रव का वह गुणनफल होता है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है। ठीक है, उसके बाद साम्यता केवल द्रव एवं गैसों का गुणनफल होता है। द्रव में साम्यता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होता है। किसके कारण होता है? ससंजक बलों के कारण होता है। गैसों में साम्यता इसकी एक परत से दूसरी परत के अणुओं में स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक, ठोस में साम्यता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की साम्यता क्या होती है? शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की साम्यता बढ़ जाती है परंतु गैस में घट जाती है। ठीक है, द्रव में बढ़ जाती है और गैस में घट जाती है। तो ये द्रव पूछ रहा है तो द्रव में बढ़ती है और गैस में घटती है, तो द्रव पूछ रहा है तो द्रव में क्या हो जाएगा हम लोगों का? बढ़ जाती है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग साबुन से कपड़े धुलते हैं तो उसमें बुलबुले टाइप किया जाते हैं, उसमें जब भी प्रकाश पड़ता है तो वही एक इंद्रधनुष रेनबो के टाइप जितने भी कलर होते हैं वो सारे कलर इसमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये जो दिखाई पड़ता है रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो ए कह रहा है कि प्रकीर्णन, बी कह रहा है वर्ण विक्षेपण, सी कह रहा है विवर्तन
और डी कह रहा है व्यतिकरण। डी कह रहा है व्यतिकरण, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, व्यतिकरण। आइए की पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देने का कारण व्यतिकरण होता है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था, तो प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले तो थॉमस यंग ने। किसने किया था, थॉमस यंग ने सर्वप्रथम व्यतिकरण का प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया था। किसने दर्शाया था, थॉमस यंग। कौन दर्शाया था इसमें, थॉमस यंग। ठीक है, थॉमस यंग ने इसका क्या किया था, सबसे पहले खोज किया था। अब समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो प्रकाश तरंगों जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उसका अवरोधारोपण फलस्वरूप प्रकाश में तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली हुई प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं होती है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवीय रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इस द राइट आंसर हम लोगों का इसका डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वचालित वाहन में द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है। क्या कार्य करता है, ब्रेक। तो ये कह रहा है किसके कार्य पे काम करता है। ठीक है, ए कह रहा है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बी कह रहा है पास्कल के सिद्धांत पर, सी कह रहा है बर्नौली के सिद्धांत पर और डी कह रहा है प्यावल के सिद्धांत पर, पॉइज के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पे, पास्कल के सिद्धांत पे। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ की पॉइंट। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक आयल जिसमें पड़ता है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल के नियम के प्रयोग कथन के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। दूसरे कथन के अनुसार किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है उस पर कह रहा है कि उनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, बर्नौली कह रहा है कि बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग निहित होता है।
वेंचुरीमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हुए नली में द्रव के प्रवाह को मापता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इज द राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लकड़ी झूले सॉरी एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल उसका क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे पेंडुलम घड़ी हम लोग देखते हैं, उसमें आवर्त काल जो होता है वही पूछ रहा है कि उसका दोलन जो होगा काल उसका क्या हो जाएगा। आवर्त काल पूछ रहा है। ठीक है, तो ए कह रहा है कि कम हो जाएगा, बी कह रहा है बढ़ जाएगा, सी कह रहा है अपरिवर्तित रहेगा और डी कह रहा है दोलन रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? अगर लड़की जब उस पर एकाएक खड़ी हो जाएगी ना तो वो उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। उसका दोलन काल क्या होगा? कम हो जाएगा। आइए इसमें कुछ हम लोग की पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। झूले का गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है। ठीक है, क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। अब प्रभावी लंबाई घट जाएगी जिससे झूले का आवर्त काल जो होता है घट जाता है। ठीक है, आवर्त काल क्या होता है? घट जाता है। आवर्त काल बराबर कितना होता है? तो 1/√T। ठीक है, आवर्त काल क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जिससे झूले जल्दी जल्दी दोलन करेगा। ये क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी दोलन करेगा। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? तांबा, एल्युमिनियम, यूरेनियम, चांदी। तो सबसे भारी धातु क्या है इसमें? ठीक है, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसमें सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? बी। इज द राइट आंसर बी। यूरेनियम क्या होता है? सबसे भारी है। तो यूरेनियम सबसे भारी होता है, साथ ही यह रेडियो सक्रिय धातु भी होता है। यूरेनियम क्या होता है? रेडियो सक्रिय धातु भी होता है और इसका प्रयोग रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो रिएक्टर होते हैं जहाँ, उसमें किसके रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है। क्या होता है? रिएक्टर के शक्ति स्तर में परिवर्तन करना, न्यूट्रॉनों की गति कम करना, रिएक्टर की विखंडन अभिक्रिया के ताप को बाहर निकालना। डी कह रहा है उपयुक्त में सभी। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की गति कम करना। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ की पॉइंट। की पॉइंट ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य कार्य न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। तो सबसे पहला जो है कि न्यूक्लियर रिएक्टर किसकी देखरेख में बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था? तो शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? तो या तो भारी जल या तो ग्रेफाइट। भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है,
न्यूक्लियर रिएक्टर के सहायता से नाभिकीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से नाभिकीय ऊर्जा से क्या प्राप्त किया जाता है, विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है कि 9 ही क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, वो भी एनालिसिस के साथ कराए हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है और लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने आज 9 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें अच्छा लगेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे प्यारे प्यारे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।